अच्छा, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ हाइड्रोक्विनोन क्रीम का। हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो हम मेलास्मा के पेशेंट्स के लिए देते हैं ताकि उनकी जो छाई है वो थोड़ी-सी कम हो सके। लेकिन वो हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू भी बताती रहती हूँ कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, हम 2 महीने के लिए देते हैं। हम कहते हैं कि फिर आपने स्टॉप कर देनी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्विनोन है ना, वो मैसेंजर आरएनए की एक्टिविटीज़ को ना इनहिबिट करती है। ये जो अल्फा आर्बिटोन है, ये बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल है। ये आपके मैसेंजर आरएनए पे जाके टायरोसिन की एक्टिविटी को बिल्कुल भी उसकी प्रोडक्शन को कम नहीं करता है। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है हाइड्रोक्विनोन में और अल्फा आर्बिटोन में। इसीलिए हाइड्रोक्विनोन जो है वो साइटोटॉक्सिक कहा जाता है। वो एक लेवल पे जब हम बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं उसकी साइटोटॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है टूवर्ड्स मेलेनोसाइट्स। इसलिए एक तो वो पेशेंट के चेहरे के ऊपर इरिटेट बड़ा कर रहा होता है और बिकॉज डेट इज़ साइटोटॉक्सिक हम उसको इतना यूज़ में लगाने के लिए नहीं देते हैं। उसके बरअक्स जो हमारा अल्फा आर्बिटोन है वो आपके सिर्फ वो जो टायरोसिन की जो एक्टिविटी है ना, एंजाइम है, उसको इनहिबिट करके रखा हुआ है। उसने उसकी प्रोडक्शन को कम नहीं करना है। प्रोडक्शन उसकी उसी तरह हो रही है। जैसे ही अल्फा आर्बिटोन को आप लगाना छोड़ देंगे, एंजाइम फिर से काम करना शुरू कर देगा और फिर से मेलेनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको आपने अपनी लॉन्ग टर्म में रखना है। अच्छा, पेशेंट जब आएंगे ना मेरे पास, वो इनका होगा कि डॉक्टर हमने लगाया है 3 महीने लगाया। एक तो मैं ये कहती हूँ कि आपने एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते इसको देने हैं ताकि आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स आना शुरू हों। और जिनकी बड़ी स्टबल हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मलेज़मा है, उनको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 से 6 महीने का टाइम दें ताकि आपका ना जो टायरोसिनेज जो इनहिबिटर है ना वो उसको इनहिबिट कर रहा है, उसका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो, आपकी मेलेनिन की प्रोडक्शन ज़रा ख़त्म हो और फिर आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर नजर आए। अब पेशेंट क्या करेगा, 3 महीने भी लगा रहा है ना, 4 महीने भी लगा रहा है, पेशेंट मुझे इनिशियली कहेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया डॉक्टर, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, हमने लगाना छोड़ दिया, हमारी छाई वापस आ गई। अब वहाँ पर उनको मतलब मैं हमेशा ये काउंसलिंग टिप करके भेजती हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ या सीरम या क्रीम अपनी रूटीन में रखनी है तो आप अल्फा आर्बिटोन कोजी किसी वाली चीज़ें रूटीन में अपनी रख लें। आज तो मैंने अल्फा आर्बिटोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया, कल मैं इंशाल्लाह ताला कोजिक एसिड का भी समझाऊंगी और बताऊंगी कि हमने ये चीज़ें कितनी देर तक इस्तेमाल करनी है। और अगर हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो इसका जो छाई है या जो भी चीज़ है वो वापस आ सकती है। वो इसीलिए क्योंकि हमने सिर्फ एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना उसको रोका हुआ था। हम वहाँ से जब वो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देंगे ना, हम अलाउ कर देंगे कि नॉर्मल एक जो स्किन का जो वो चल रहा है ना साइकिल वो चलता जाए, तो वो फिर से मेलेनिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये ऐसा ही बिल्कुल काम है जिस तरह मैं मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पेशेंट को समझाती हूँ कि आपने मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड लगा के रखना है। उसमें भी हमने एंजाइम को इनहिबिट किया हुआ है। एंजाइम इनहिबिट करते रहेंगे तो आपके जो बालों का गंजपन है वो नहीं आएगा। जैसे ही आप स्प्रे लगाना छोड़ देंगे वो दोबारा गंजपन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने से दोबारा रोक लिया। इसी तरह हम अल्फा आर्बिटोन पे कहते हैं कि हमने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है कि आपका आगे मेलेनिन जो है वो मत बने, जो आपके रंग दे रहे हैं खुलिए, वो जो मेलेनिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे जाकर इसकी एक्टिविटी को हमने सिर्फ इनहिबिट किया हुआ है। इनहिबिट किया हुआ है हमने, बिल्कुल भी वहां पर ऐसी चीज इसने वो वर्क नहीं करना कि ये आपके लिए साइटोटॉक्सिक भी हो, कि ये आपके स्किन के अंदर जाके कोई हाइपर पिगमेंटेशन लेके आए या आपके सेल्स की रीटॉक्सिसिटी क्रिएट करे। इसलिए इसको हम कहते हैं बड़ा FDA अप्रूव्ड मॉलिक्यूल है और वो इसीलिए है। और जब भी मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आपने लगाना है इसको लॉन्ग टर्म यूज में रखें, तो इसका यही मकसद है कि आपने अपना वो एंजाइम इनहिबिट करके रखना है। आप इसको लगाना छोड़ देंगे, आप इसके फायदे से भी हाथ धो बैठेंगे। आप जब तक लगा रहे हैं आपको इसका फायदा मिल रहा है, आप जब तक नहीं लगा रहे हैं आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है।